हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एपीएसएसबी मॉक टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 1 को यहाँ पे करने जा रहे हैं। और बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन हाउ इन सॉरी इन हाउ मेनी इयर्स a certain sum becomes five times of itself at 25% simple interest per annum। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसको सीधा आपको ये फॉर्मूला डाल के ही सॉल्व कर देना है। लेकिन आप कैसे डालेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, अमाउंट भी गिवन नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, या क्वेश्चन को अच्छा से एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन में बोला है कोई अमाउंट जो 5 टाइम्स बन जाता है, राइट। वन अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करता है तो 5 रुपया बन जाता है। अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो 500 रुपीज इन्वेस्ट करता है। तो ये अमाउंट को 5 टाइम्स बनने में कितना साल लगेगा, यानी कि 3 इयर्स कितना साल लगेगा ना, ये पूछा गया है मुझे सवाल में। तो यहाँ से ये अमाउंट ये प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट इतना इतना बन, ये प्रिंसिपल तो इतना बन जाता है, राइट। तो ये बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है वही तो हम लोग ऐसा ही खिलाता है, right? क्योंकि जब आप प्रिंसिपल को आप एसआई के साथ में प्लस करने पर ही तो हमारा अमाउंट आता है, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा, ये हम लोग एसआई, इसको हमको एसआई मान के चलना है। तो आप प्रिंसिपल आप उसको मान लो, और ये एसआई हो गया। तो सिंपल से आप उसको फॉर्मूला यूज करके ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पी को मैं 1 ले लेता हूँ, और आर में 25% ले लेता हूँ। तो 25 इंटू 100, उसके बाद टी मुझे पता नहीं है, टी जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। और मेरा एसआई कितना आया, एसआई जो ये है 4, ये एक्चुअली में एसआई का फॉर्मूला है। एसआई इज इक्वल टू कितना है, पी आर टी बाई 100, राइट। तो ये सीधा मैंने फॉर्मूला को ही यहाँ में डाल दिया। तो 4 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, और मुझे टी का वैल्यू चाहिए, तो 4 को उस तरफ भेज देगा, राइट। तो 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना, 16। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल था। तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी। और ये जितना भी सवाल है एक्चुअली में प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर का सवाल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके ही थोड़ा सा सॉल्व कराता हूँ, या तो मैं सीधा प्रीवियस ईयर का अच्छा आधा सवाल को ही पिक करता हूँ अपना मॉक टेस्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। द पेयर ऑफ लाइन्स 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7 are, ऑप्शन में है बोथ इनकॉन्सिस्टेंट, नॉन कॉन्सिस्टेंट। तो ये आपको बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, या तो दोनों है या तो कोई भी नहीं है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आपने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएगा। और ये कंसेप्चुअल सवाल है, उसको हम इसमें कुछ भी फॉर्मूला कुछ है नहीं, मतलब ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो है लेकिन कैलकुलेशन कुछ है नहीं। तो आपको सीधा देखना है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है चेक करने का, कंसिस्टेंट चेक करने का। ये फॉर्मूला होता है कि अगर A1 A2 और B1 और B2 अगर इन दोनों बराबर नहीं होने से भी, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन दे देता है। यूनिक सॉल्यूशन जो कि हमारा कंसिस्टेंट बन जाता है, राइट, कंसिस्टेंट बन जाता है। उसके बाद और दूसरा सॉल्यूशन में ये हो जाएगा कि ये जो A1 A2 is equal to B1 B2 is equal to C1 C2, अगर ये होने से तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो तभी भी ये क्या देगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इससे कुछ कंसेप्ट होता है। तो इन कंसिस्टेंट में ऐसे हो गए A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड बोला C1 C2 जो बराबर नहीं होगा, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा इनकॉन्सिस्टेंट क्या था। और ये इनकॉन्सिस्टेंट जो दो लाइन ऐसा होता है कि इंटरसेक्ट करता है कंसिस्टेंट लोग, और इनकॉन्सिस्टेंट लोग जो पैरेलल लाइन होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने ब्रीफ डिस्कशन करी हुई है, कर दिया है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करना है, इस सवाल को हम सिंपल से यहाँ पे आपको A1 देखना है, ये A1 होगा और ये A2 होगा, ये A2 होगा। तो आपको लेना होगा A1 3/2, ये बराबर है कि नहीं है, B1 ये होगा 2/B1 -3 होगा, सॉरी B2 -3 होगा, -3। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये दोनों जो फ्रैक्शन जो है बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन देगा हम लोग को।
यूनिक सोल्यूशन देगा, और ये क्या हो जाएगा, जो यूनिक सोल्यूशन देता है वो हमारा लाइन जो, वो दोनों लाइन जो क्या लाइन होता है, कंसिस्टेंट लाइन होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही आंसर होगा इस सवाल का। तो ये कंसेप्चुअल सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है अच्छा से तो ये आपको आता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, if one of the roots of equation 4x square minus 24x plus p is equal to 0 is twice the other root, then the value of p is। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इक्वेशन का एक रूट, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ एक रूट जो x है, तो दूसरा रूट जो थ्राइस है बोला, राइट, तो दूसरा रूट जो 3x हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या होगा, ये सब इक्वेशन का रूट होगा। तो मुझे यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, राइट। तो p का वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे ये रूट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, राइट, माइनस बी अपॉन में ए होता है, जो कि बी जो क्या है, ये है बी मेरा, और ये है मेरा ए, यानी कि ये एक्स का ये सेकेंड कोएफिशिएंट, ये एक्स का ये कोएफिशिएंट जो बी होता है, और ये जो ए होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो माइनस बी और ये ए में क्या है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ से 6 टाइम्स में करता है, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 है। यानी कि सम ऑफ रूट जो मेरा ऐसा है, मतलब 6 आया बोला है, यानी कि अगर मैं सम ऑफ रूट बोलेगा, रूट मेरा क्या था, x और 3x था, 3x प्लस 3x करने से मेरा आंसर जो कितना आता है बोला है 6 आता है। तो ये एक्चुअली में 4x हो जाएगा, राइट, 4x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, और ये 3 और ये 2, और x का वैल्यू मेरा आया कितना, 3 अपॉन में 2। तो ये x का वैल्यू है 3 अपॉन 2। उसके बाद मुझे एक रूट तो मिल ही गया, मुझे एक रूट का वैल्यू क्या होगा, एक रूट का मुझे वैल्यू मिल गया, आप उसको 1.5 मान के चलो। तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका x का वैल्यू तो 1.5 है, तो दूसरा वैल्यू जो दूसरा रूट जो हो जाएगा मेरा 4.5 हो जाएगा, क्योंकि 15 इंटू 3 जो 45 होता है। तो एक डिजिट का बाद में डेसिमल है, तो या एक डिजिट का बाद में डेसिमल आ जाएंगे। तो अभी इन दोनों रूट को यूज करके ही मुझे इन दोनों, यानी कि x का वैल्यू, यानी कि ये रूट का वैल्यू को आप यहाँ में डाल के सॉल्व कर देना है। तो मैं सीधा ये दोनों में से किसी का भी वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। तो मैं इजी वाला को यूज करता हूँ, 15 को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 का जगह में 4 लिख लेता हूँ, तो x का जगह में मैं लिख देता हूँ 15x स्क्वायर माइनस 24, और x का जगह में लिख लेता हूँ 1.5 प्लस p इज इक्वल टू 0 ना। तो जैसे कि आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और ये स्क्वायर में ये जो डेसिमल जो 2 नंबर का आगे में होगा, उसके बाद फिर माइनस में 24 आएगा, 24 इंटू 15 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है, 420 होगा, और ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10, उसका बाद ये 8 9, राइट, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 15 4 द 60, 0 15 2 द 30, 36 प्लस में ये p और ये 0। तो मुझे p का वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं 36 से 9 माइनस करने का कितना होगा 27, माइनस 27 इक्वल टू ये 0 आ जाता है। तो मुझे p का वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस 27 को उस तरफ भेज देगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 27, जो कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अबू जीसू, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, if the arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 5 and 4 respectively, then the numbers are। तो मुझे दो नंबर का, या मैं दो नंबर मुझे पता करना है जिसका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन यहाँ पे गिवन है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है बोलने से, कोई भी डेटा होगा, जैसे 2 5 6, राइट। तो
इन सब का सम लेते हैं और सम लेने के बाद नीचे में कितना नंबर है, नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो 3 ऐसा करके ही मैं हम अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। तो यहाँ पे मुझे बोला गया दो नंबर, तो मैं मानता हूँ दो नंबर एक्स एंड वाई। तो इन दोनों का कैसे होगा, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन मुझे यहाँ पे गिवन है। ये दो नंबर है, सिंस ये दोनों का कोई दो नंबर का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालने जाओगे तो उन दोनों का नंबर का सम, उसका बाद दो नंबर है, सिंस दो नंबर है इसलिए दो ही नंबर से डिवाइड होगा। तो ऐसा करके मुझे एक्चुअली यहाँ पे गिवन है कितना 5। ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, राइट। अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो ये एवरेज का ही फॉर्मूला है, एवरेज को ही हम अरिथमेटिक मीन ही बोलते हैं, इसमें कुछ अलग वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे गिवन है तो ये सीधा एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल देता हूँ, एक्स 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 प्लस वाई जो मेरा आ जाएगा 10। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि जो 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 गिवन देता है उसका अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों गिवन जाता है, एक्स एंड वाई का ज्योमेट्रिक मीन मुझे निकालना होगा तो इन दोनों का अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा और जिसका वैल्यू मुझे गिवन है 4। तो उसके बाद में अगर एक्स इंटू वाई का वैल्यू, इसका वाई का ही एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे निकालना हो तो मुझे इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, राइट। और स्क्वायर कैसे हटाएंगे, वैसे ये सब आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर कैसे हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो यहाँ से ये रूट इसका रूट कट जाएगा, तो ये एक्स इंटू वाई जो 16 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मुझे अभी ऑप्शन से खेलना होगा, यहाँ से या फिर हम सीधा सोल्यूशन नहीं करेंगे, हम सीधा ऑप्शन से खेलेंगे। तो ऑप्शन में मुझे यहाँ पे दो नंबर गिवन है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एक्स एंड वाई जो 10 आने, यानी कि जो दो नंबर जिसको मुझे सम करने पर 10 आना चाहिए, राइट। तो इन दोनों को तो सम करोगे तो 3 आ जाता है, जो कि ये गलत हो जाता है। फिर ये दोनों का सम करने पर 6 आता है, गलत। तो ये दोनों का सम करने 8 होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सम जो 10 आते हैं, तो ये जो हमारा एक्चुअली में सही आंसर होगा। अगर मुझे यहाँ पे 2 का जगह में 6 आ जाता तो हम यहाँ पे सम का कंडीशन में तो ये भी 10 आ रहा है, राइट, तो ये भी 10 आ रहा है, तो सम कंडीशन में तो ये भी सही हो जाता है, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाला कंडीशन को भी चेक कराना होता है। तो ये इन दोनों को मैं इसको मैं x मान के इसको मैं y मान के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 24 आ जाता है, जबकि मुझे यहाँ पे आना कितना चाहिए था 16। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जिसका सम जो 10 आता है और उसका मल्टीप्लाई जो 16 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो सही आंसर होगा। तो ये सवाल को हम ऐसा करके ही टैकल करना है, उसका और अलग तरीका से आप करेगा तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर, एक्चुअली में यहाँ पे आर होगा 1 2 3, sorry 1:2:3, and the sum of their squares is 504, then the 3 numbers are। तो मुझे यहाँ पे 3 नंबर ढूंढना है, जबकि उन लोगों का जो 3 नंबर का रेशियो यहाँ पे मुझे गिवन है, और वही 3 नंबर का अगर स्क्वायर करके उनको सम करता मतलब प्लस कर देता है तो आंसर तो इतना आना है बोला। तो मैं वो 3 नंबर को मैं मान लेता हूँ 1x 2x और 3x मान लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर क्वेश्चन का हिसाब से मैं इसका इन सब का स्क्वायर करके मुझे सम करने से मेरा ये आना चाहिए। तो 1x का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, यानी एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ में कुछ नहीं तो 1 ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 का 4x स्क्वायर और उसके बाद 3x का 9x स्क्वायर, और जिसका मुझे सम इन तीनों का प्लस करने से आंसर मुझे कितना आना है बोला है 504। तो सीधा सीधा इन लोगों को प्लस कर दो, कितना होगा ये जो 14x स्क्वायर इक्वल टू 504। तो यहाँ पे मुझे अभी सिंपल से काट देना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितना टाइम में कटेगा, 7, इसके बाद 25, 2, 7 1 7, 7 3 24, उसके बाद 42 बच जाएगा, उसके बाद ये 6 यानी कि 36 टाइम्स में कट जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो मुझे x का वैल्यू करना है,
एक्स का वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, दोनों में रूट लगा देगा तो ये रूट से ये स्क्वायर से रूट रूट कट जाएगा और इसका इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6 होता है राइट, क्योंकि आप इसको 6 into 6 में ब्रेक कर सकते हो। ये सब तो बेसिक बेसिक है, आई होप कि आप सभी जानते होंगे। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी मुझे x का वैल्यू यहाँ पे डाल के ही उसका वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब वो तीनों नंबर का आंसर मुझे मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो क्या होगा 6 होगा, और सेकंड नंबर जो 6 into 2 कितना होगा 12, और थर्ड नंबर जो 6 into 3 कितना होगा 18। तो यहाँ ये जो मेरा वो तीनों नंबर जो 6, 12 और 18 जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अबू जीशु जो हमारा सही आंसर हो रहेगा इस सवाल का। तो अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। सिंपल है। सबसे पहले मुझे इसमें रेडियस निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाइयों, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना गिवन है 22। उसके बाद मुझे यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। तो पाई का वैल्यू 22 सॉरी 27 लिख दिया, 22 अपॉन में 7 इंटू आर। आर का मुझे वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे आप ये कर जाएगा 22, और ये मुझे आर का वैल्यू चाहिए राइट। तो आर को मुझे अकेला छोड़ना होगा, तो आर को मुझे अकेला छोड़ना होगा, तो ये 7 उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 7, और ये 2 जो नीचे चला जाएगा। तो यानी कि आर का वैल्यू मुझे मिल गया जो कि 7/2 है। उसके बाद मुझे क्वाड्रेंट का वही एरिया निकालना है। जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेंट मतलब कोई सर्कल को हम जब 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं ना, तो इच पोर्शन ये एक एक पोर्शन को हम बोलता है क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में बोला है ये एक पोर्शन, यानी कि ये एक पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है, यानी कि इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो समझ जाओ कि यहाँ पे 1/4 का वैल्यू यूज करना ही है, 1/4 आना है, यानी कि सर्कल का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया तो क्या होता है, सर्कल का एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है πr²। तो मुझे क्वाड्रेंट बोला यानी कि उसका 1/4, क्योंकि 4 भाग करता है राइट। तो एक क्वाड्रेंट का वैल्यू पूछा है, एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, इसलिए मुझे इसका 1/4 कर देना है इंटू 1/4। आप कोई कोई लोग इसको आगे में भी रखते हैं, यहाँ में भी रख देता है, तो कोई बड़ा बात नहीं, आगे रखो या पीछे रखो। तो 1/4 में आ जाएगा 1 इंटू पाई का वैल्यू कितना था 22 अपॉन में ये 4 होगा 22 अपॉन में 7 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या था, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसलिए आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ से मैं सीधा इसको कर दूंगा, 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद 11 टाइम्स में कटेगा, 2 का 1 में कटेगा। अभी नीचे में क्या बचेगा 7 इंटू 11 कितना होगा 77, उसके बाद 4 इंटू 2 8। तो अभी मुझे यहाँ पे फाइनल स्टेप में क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि चाचू भाई हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं भाई और बहनों। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो 12, देन द नंबर्स आर। तो मुझे यहाँ पे बोला गया है HCF जो 12 है, HCF ऑफ टू नंबर्स 12 है ना, तो यानी कि कोई दो नंबर होगा x एंड y, तो HCF मतलब दोनों में वो नंबर जो होगा कॉमन होगा, तो यहाँ पे भी 12 होगा और यहाँ पे भी 12 होगा, क्योंकि HCF का मतलब वही तो होता है ना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ में ये दोनों दोनों में 12 जो मौजूद होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है तो HCF भी 12 है बोला है, उसके बाद और ये दोनों नंबर का डिफरेंस भी 12 है बोला है, तो डिफरेंस भी 12 है बोला है, यानी कि 12x माइनस 12y भी 12 है बोला है। तो अभी यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, 12 को कॉमन ले लेने से तो माइनस अंदर में x माइनस वाई रह जाएगा और ये जो 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 तो कट जाएगा और ये रह जाएगा x माइनस वाई जो हो जाएगा 1, यानी कि वो दोनों का एक्चुअल में दोनों नंबर का
एचएफ को छोड़ के, तो x माइनस वन सॉरी x माइनस वाई जो 1 है, यानी कि ये एक्चुअली में कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का बारे में ही बात कर रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में ही बात करें, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो वैसे वाला नंबर का बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही चाहना होगा, ऑप्शन में ही चाहना होगा, तो ये एक्चुअली में ये 12 नंबर जो ना, ये 12 नंबर जो यही दोनों में नंबर में होना चाहिए, यहाँ पे होना, यही यही ऑप्शन में कहीं में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 12 होगा, 12 सॉरी मैं ऑप्शन नंबर ए को देखने देखने पर ये 12 इंटू 7 और ये 12 इंटू 8, तो यहाँ में आप देख रहे हैं ये तो एचसीएफ हो गया मेरा, ये तो एचसीएफ हो गया, राइट। यहाँ पे ये दोनों जो कंसेक्यूटिव नंबर बन रहे हैं, राइट, 7 एंड 8, जो कि मेरा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में ही बात करें, तो एचसीएफ को छोड़ के, एचसीएफ तो दोनों में ही प्रेजेंट होना है, राइट। तो एक्चुअली में ये दोनों नंबर जो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो ये एक्चुअली में मेरा सही आंसर होगा। वैसे ही अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये भी तो 12 का मल्टीपल है और ये भी 12 का मल्टीपल है, वैसे ही ये तो 12 का मल्टीपल है नहीं, ये भी 12 का मल्टीपल है नहीं, आप यहाँ में कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ में भी 12 है और यहाँ में भी 12 है, तो यहाँ पे भी 12 है मानता है, लेकिन 12 इंटू 1 है, और यहाँ पे भी 12 है मानता है, लेकिन 12 इंटू 3 है, तो ये दोनों तो कॉमन हो गए अच्छे, ये तो। लेकिन एक्स एंड वाई का कंडीशन ऐसे बोला है कि एक्स एंड वाई यानी कि यही दो नंबर का डिफरेंस जो यहाँ में एक कंसेक्यूटिव नंबर होना है, ये दोनों का डिफरेंस जो भी 1 होना है, यहाँ पे देखो ये यहाँ में जो कंडीशन के हिसाब से ये मीट नहीं कर रहा है, तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ये एक्स एंड वाई एक्स को वाई से माइनस करने पर डिफरेंस का आंसर जो 1 आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए से अबू चीजों जो हमारा सही आंसर होगा भाई और बहनों। तो नेक्स्ट सवाल में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस वीडियो का, इस पार्ट 1 का लास्ट सवाल रहने वाले हैं। जो तो A and B together can do a piece of work in 10 days. B and C can do it in 15 days, while C and A together can do it in 20 days. They work together for 8 days. Then C alone will complete the remaining works in how many days? क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A प्लस बी यानी कि A और B दोनों मिलके कोई काम को कितना दिन में करता है, 10 डेज में करता है, एंड बी और सी मिलके कोई काम को कितना दिन में करता है, 15 डेज में। उसके बाद सी प्लस ए यानी कि ए और सी दोनों मिलके वही सेम काम को 20 डेज में करता है। तो मुझे इन सब का एलसीएम लेना है ताकि मैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क को फाइंड आउट कर सकूं, उसके बाद एफिशिएंट को भी मैं फाइंड आउट कर सकूं। तो यहाँ पे इन लोग का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये 3 इंटू 5 होता है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, और ये 4 इंटू 5 होता है, तो एलसीएम हो जाएगा 4 3 और ये 5, जो कि मेरा 60 होगा। उसके बाद ये इसको डिवाइड करने पर 6 टाइम्स, ये इसको डिवाइड करने पर 4 टाइम्स, ये इसको डिवाइड करने पर 3 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है दे टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज, तो यहाँ पे टुगेदर बोला है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ए बी सी कंबाइन एफिशिएंट आपको निकालना है। तो कंबाइन एफिशिएंट कैसे निकलेगा बोलने से आपको ये करना होगा, इन लोगों का प्लस करना होगा, ए प्लस बी, ए और बी का कितना एफिशिएंट है, 6 है, और बी और सी का कितना एफिशिएंट है, 4 है, राइट। और उसके बाद सी और ए, सी और ए का कितना एफिशिएंट है, 3। ये हम क्यों प्लस कर रहे हैं बोलने से, ताकि मैं ए प्लस ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी निकालने के लिए ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी 2 बार आ गए, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, बी भी 2 बार आ गया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, सी भी 2 बार। तो यानी कि यहाँ से मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि हम 2 को यहाँ से कॉमन ले लेना है, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ 2, और यहाँ पे अंदर में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सीधा इन लोगों को प्लस करना है, प्लस करने से कितना आएगा, 13। तो दोनों इन लोगों का अभी कंबाइन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगी, तो ये उस तरफ देगा तो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 13/3। तो यानी कि ये मेरा कंबाइन एफिशिएंसी आ गया, और क्वेश्चन में बोला गया है
दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। तो इन लोग ने ए प्लस बी, अभी मुझे, तो ये लोग का कितना 13 अपॉन में 2 था ना एफिशिएंसी जो। उसके बाद इन लोग ने 18 डेज काम किया, तो 18 डेज काम, सॉरी 8 डेज काम किया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 52 यूनिट ऑफ वर्क। तो तीनों ने मिलकर 8 दिन में कर ही लिया, तो बच्चा कितना, तो बच्चा कितना बचेगा, 60 यूनिट, टोटल वर्क 60 यूनिट था। तो 60 यूनिट में से तीनों जो 8 दिन में 52 यूनिट ऑफ काम को तो कर ही दिया, तो कितना बचेगा, 8 यूनिट ऑफ काम बचेगा, राइट। तो वही 8 यूनिट ऑफ काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा, कोई असली सवाल तो यही है। तो यहाँ पे मुझे सी का एफिशिएंसी भी निकालना होगा। तो सी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, सी का एफिशिएंसी आप ये कंबाइन एफिशिएंसी तो आ ही गया, राइट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो कितना आया था मेरा 13 अपॉन में 2 था। इनमें से अगर मैं ए प्लस बी यानी कि इसको माइनस कर दूं, तो कितना सी बच जाएगा, है कि नहीं, सी बचेगा। तो यानी कि मुझे इनमें से एफिशिएंसी अगर मुझे निकालना ही है बोलने से, मैं इसका एफिशिएंसी को यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो ये इसका ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था मेरा, 6 था, राइट, 6 था। तो यहाँ पे मैं 6 प्लस सी इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 2 था। तो मुझे सी का एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं सी को यहाँ पे रख देता हूँ और उसको उस तरफ भेज देता हूँ। तो उसको उस तरफ भेजने पर ही क्या आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, जो कि मेरा ये आ जाएगा एलसीएम से, एलसीएम लेना जरूरत भी नहीं, जिससे कि वैसे आ जाएगा। तो ये 13 माइनस ये 12 जो कि 1/2। तो 18 यूनिट ऑफ वर्क रिमेनिंग वर्क, तो मेरा 8 यूनिट वर्क रिमेनिंग था, राइट। तो 8 रिमेनिंग वर्क को सी अकेला कितना दिन में करेगा बोलने से 18 अपन में 1/2, क्योंकि ये सी का एफिशिएंसी है, राइट, ये सी का एफिशिएंसी है। तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 into 2, जो कि 16 डेज में ये सी अकेला काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचू भाई जो हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको इसका सॉल्यूशन का पार्ट 2 आपको सही समय में और मिल जाए। और टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप कि आप सभी का जो प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए ट्राई कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।